फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेजी फार्मेसी। आज हम फार्माकोग्नोसी का बी पार्ट लेके आ रहे हैं और इसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो चीज़ें आप प्रिपेयर करिए और कम से कम एक बार लिखिए। मेरी पिछली वीडियो पार्ट ए और पार्ट सी दोनों कंप्लीट हो गई है, इसलिए आप उसको भी देखिए चैनल पर जाके। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो हम इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, जैसे प्रेजेंट स्टेटस क्या मतलब है कि हम फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट टाइम में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए इसमें लिखना है। तो फार्माकोग्नोसी ड्रग इज़ द हेल्पफुल प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। फार्माकोग्नोसी के जो ड्रग हैं वो बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रहे हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रहे हैं। एग्जांपल कह रहे हैं, जैसे मसाला बनाना मसाला चिप्स है, पटाटो मसाला चिप्स है। ठीक है, तो इसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फार्माकोग्नोसी ड्रग आल्सो हेल्पफुल यूज इन द फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब फार्माकोग्नोसी की जितने ड्रग हैं, मतलब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसे जिंजर है, मैंगो है, ठीक है, लेमन है, हनी है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि फार्माकोग्नोसी ड्रग यूज्ड एज अ स्वीटिंग एजेंट। मतलब फार्माकोग्नोसी की ड्रग जो है वो स्वीटिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रही है, तो एज अ हनी है। फार्माकोग्नोसी ड्रग आल्सो यूज्ड एज अ स्पाइसी एजेंट, जैसे जिंजर, कार्डमम, क्लोव, इस टाइप के यूज़ हो रहे हैं। और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप की खेती हो रही है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी आल्सो यूज़ helpful in the different cultivations of the plants। और नए नए तरीके के प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके हम ऐसे 3-4 लाइनें और बना के लिख सकते हैं। तो स्कोप क्या है, ये सारे स्कोप्स हैं कि फार्माकोग्नोसी हेल्प प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ प्लांट ड्रग, एनिमल ड्रग, मिनरल ड्रग्स, सी ड्रग्स, है ना। इन सब का भी आप लिख सकते हैं। बढ़ा चढ़ा के लिखिए कम से कम 10। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मिनिमम आपको अगर आता है तो आप 1 पन्ना लिखिए, और आपको और आता है तो आप कम से कम 1.5 पन्ना ज़रूर लिख के आइए। फार्माकोग्नोसी आल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मतलब डिसीज़ को ठीक करने में का नॉलेज देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अर्जुना बर्ग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर। अर्जुना बर्ग का यूज़ हम हार्ट फेलियर के लिए करते हैं। इट इज़ अ कार्डियोटॉनिक्स के रूप में करते हैं। ठीक है, राउल्फिया यूज्ड एज अ हाइपरटेंसिव। मतलब राउल्फिया का यूज़ हम एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर करते हैं। फार्माकोग्नोसी आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ ड्रग्स। मतलब काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिनके बारे में फार्माकोग्नोसी का लिखा जाता है। तो आप 1 पन्ना तो ईजिली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चीज़ें जब तैयार होंगी तो आप लिख सकते हैं। तो कम से कम एक बार चीज़ें लिखिए और उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अडल्ट्रेशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल्स। मतलब अडल्ट्रेशन लिखना है और उसका एग्जांपल्स आपको देना है। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी हमने एक ओरिजिनल कंपाउंड लिया और उसमें एक बेकार कंपाउंड हमने ऐड कर लिया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। और वो जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ उसको बोलते हैं अडल्ट्रेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि दोज प्रोसेस द मिक्सिंग और सब्सटीट्यूशन ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शली विद अदर सिमिलरली लुकिंग सब्सटेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो उसी की तरह दिखते हैं और उसको उसमें मिक्स कर दिया जाए और वो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को दे, तो ऐसे सब्सटेंस को अडल्ट्रेटेड सब्सटेंस बोलते हैं और ऐसी प्रोसेस को अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, और ये आप इसका एग्जांपल देखिए, देख लें। ये इधर का ओरिजिनल पार्ट है और ये इधर का अडल्ट्रेटेड पार्ट है। ठीक है, ये दोनों मिक्स कर देंगे तो अडल्ट्रेटेड ड्रग बन जाएगी, अडल्ट्रेटेड सब्सटेंस बोलेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अडल्ट्रेटेड अडल्ट्रेटेड प्रोसेस। अब ये करते क्यों हैं, तो थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे डिफिशिएंसी ऑफ ड्रग की कमी की वजह से करते हैं।
एक्सपेंसिव जो ड्रग होती हैं उनको थोड़ा सा चीप बनाने के लिए करते हैं। सिमिलरली और मार्फोलॉजिकल मतलब थोड़ा सा मार्फोलॉजी में कम होती हैं तो उनके लिए करते हैं, ठीक है। और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समोसा को छोटा करते हैं, कभी कभी समोसे में कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे खोया के तौर पर थोड़ा सा उसमें चीनी ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से हम अडल्ट्रेशंस करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, और तो ये दो टाइप के होते हैं, एक डेलिब्रेटेड और अनडेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड मतलब होता है जानबूझ के, और अनडेलिब्रेटेड मतलब होता है गलती से हो जाना। डेलिब्रेटेड मतलब होता है, इसको और एक नाम से डेलिब्रेटेड को बोलते हैं डायरेक्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। डायरेक्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मतलब होता है अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और इनडायरेक्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन को बोलते हैं मतलब गलती से मिलावट हो जाना, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा है डायरेक्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द deliberated adulteration. It is a done intentionally. Those adulteration which are done by the intentional are called the direct intentional adulteration, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं अडल्ट्रेशन बाय द आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूटेड। मतलब वो जो मैन्युफैक्चर्ड लोग होते हैं वो अपना प्रॉफिट करने के लिए, जैसे मैंने आपने बोला कि खोया में चीनी ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो। तो इन दिस अडल्ट्रेशन द आर्टिफिशियल सब्सटेंस मिक्स विद द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज़ डन बाय द फॉर कॉस्टली ड्रग विच आर नॉट अवेलेबल ईजली। मतलब ये इसीलिए किया जाता है जो ड्रग कॉस्टली होती हैं और ईजली अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल येलो कलर पैराफिन वैक्स एड बी वैक्स। मतलब येलो कलर की पैराफिन जो होती है वैक्स को मिलाया जाता है बी वैक्स में, ठीक है। आर्टिफिशियल शुगर मिक्स विद द हनी, मतलब आर्टिफिशियल जो शुगर होती है वो हनी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। और भी यहाँ काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, ये आप देख सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द सम सोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं बर्क जो कैन बी अडल्ट्रेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्टैम्प पीसेस। जैसे क्लोव को अडल्ट्रेट किया जाता है विथ क्लोव टॉल्स, ठीक है। क्लोव टॉल्स भी सेम ऐसे क्लोव की तरह दिखता है, लेकिन उसमें हम ऐड करते हैं अडल्ट्रेशन के लिए। जैसे आप मूंगफली देखेंगे तो मूंगफली का छिलका भी सेम ऐसा दिखता है, तो कुछ मूंगफली के छिलके भी ऐड हो जाते हैं उसी में, तो उस टाइप का अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल्स हैं, और भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप देख लीजिए। जैसे सिन्ना अडल्ट्रेटेड विद डॉग सिन्ना, ठीक है, डॉग सिन्ना के साथ करते हैं। और जिंजर अडल्ट्रेटेड विद अफ्रीकन जिंजर और जापानीज जिंजर, ठीक है। मतलब जिंजर को अडल्ट्रेटेड करते हैं अफ्रीकन जिंजर से और जापानीज जिंजर से, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इसमें इजली वे से। एडिशंस ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, मतलब सिंथेटिक केमिकल्स भी ऐड करते हैं। तो इन दिस एडल्ट्रेशन में समटाइम्स सिंथेटिक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब कुछ सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं उनमें सिंथेटिक केमिकल्स ऐड करते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजिल बेंजोइल इज़ अडल्ट्रेटेड विद बल्सम ऑफ टूलू बल्सम के में हम बेंजाइल बेंजोइल मिलाते हैं, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और इफेक्टनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल इन दिस अडल्ट्रेशन में सम हैवी वर्थलेस मटेरियल आर एडेड विद द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब कुछ होता है कि वर्थलेस जो जिनका यूज़ नहीं होता है फिर भी हम वो चीज़ मिला देते हैं, ठीक है। आ लार्ज मास ऑफ लिक्विडाइज रूट, मतलब एक लार्ज मास ऑफ लिक्विड लेते हैं, उसको लिक्विडाइज में मिलाते हैं, तब हमारे एडल्ट्रेटेड। जैसे मूंगफली में होता है, मूंगफली में कुछ छिलके होते हैं, छिलके का कोई काम नहीं होता है, लेकिन वो
वेट बढ़ाने के लिए वो मिला देते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें कुछ भी हमारा बेनिफिट नहीं होगा, ये जानबूझ के होता है। मान लो हमने प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन के दौरान कुछ ना कुछ गलती से मिल गया, तो इसके लिए इस टाइप के अडल्ट्रेशन को इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोज अडल्ट्रेशन विच समटाइम्स ऑकर विदाउट बैड इंटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स और एक्सीडेंटल, मतलब ऐसे अडल्ट्रेशन जो एक्सीडेंटल होते हैं उनको इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन बोलते हैं। इट कैन बी हैपेंड, मतलब ये हो सकता है कैसे, फैकल्टी कलेक्शन, ठीक है, और इम्परफेक्ट प्रिपरेशंस और इनकरेक्शन स्टोरेज। तो फैकल्टी कनेक्शन क्या है, इन दिस ड्यूरिंग द कलेक्शंस समटाइम्स प्लांट्स मटेरियल कलेक्टेड ड्यू टू सिमिलरली इन द अपीयरेंस कलर लैक ऑफ नॉलेज। मतलब कभी कभी होता है कि हमने दो प्रोडक्ट कलेक्ट किया और वो सेम नेचर के हैं, सेम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी एक दूसरे में चेंज हो जाए, तो इस टाइप के एडल्ट्रेशन को बोलते हैं। मतलब मान लो हमने दोनों टाइप की ड्रग ली और एक कंटेनर ए लिया, एक कंटेनर बी लिया। अब एक वाले कंटेनर में बी वाली ड्रग ट्रांसफ़र हो गई और बी वाले कंटेनर में ए वाली ड्रग ट्रांसफ़र हो गई, तो ये कहीं ना कहीं एक गलती की वजह से हुआ, ठीक है। और मान लो हमने ये कर भी दिया, मतलब दोनों में सेम कर दिए और ट्रांसपोर्ट कर दिए। मान लो दूसरे के वहाँ ए पहुँचानी थी तो उसके वहाँ बी पहुँच गई, बी के वहाँ ए पहुँचानी थी तो उसके वहाँ दो पहुँचे। तो इस टाइप के एडल्ट्रेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट प्रिपरेशंस समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग इंक्रीज एंड डिक्रीज द मटेरियल देयर ऑब्टेन द अडल्ट्रेशन, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी होता है कि हम अपने ड्रग को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और कुछ हद तक के कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, नमक कम हो जाता है। तो इस प्रकार भी ड्रग अडल्ट्रेट हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार के अडल्ट्रेशन को बोलते हैं अनडेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप यूज़ ऑफ एक्सटेंसिव हीट, मतलब कोई भी ड्रग बना रहे हैं उसको एक्सटेंसिव हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सेपरेटिंग funnel ऑफ cod liver oil from the liver, but preparations of vitamins order color are affected, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है। तीसरा लिख सकते हैं इनकरेक्ट स्टोरेज, मतलब अगर इसमें क्या है, स्टोरेज दिक्कत कर रहा है, तो इफ़ प्रिपेयर ड्रग आर नॉट स्टोर प्रॉपर इन्वायरमेंट देन ड्रग आर डिकम्पोज हो जाती है। मतलब अगर प्रिपेयर ड्रग को सही स्टोरेज नहीं मिलेगा तो वो हमारी ख़राब हो जाएगी। जैसे सपोस्ट्री रिक्वायर्ड आर द कोल्ड स्टोरेज, सपोस्ट्री जब हम बनाते हैं तो उसको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द हर्बल कॉस्मेटिक। तो अब हम हर्बल कॉस्मेटिक की तरफ पढ़ते हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक होता क्या है। तो देख लेते हैं। तो सॉरी थोड़ा राइटिंग इधर उधर हुई है, बट मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है, तो सबसे पहले हम कॉस्मेटिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब हर्बल कॉस्मेटिक क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, हर्बल और कॉस्मेटिक, ठीक है। तो हर्बल मतलब होता है नेचुरल प्लांट्स, ठीक है। नेचुरल प्लांट्स में आपका जैसे टर्मरिक, एलो, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे एग्जांपल के आप फेस वॉश देखते हैं तो एलोवेरा इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और आप कोई भी क्रीम देखते हैं तो उसमें टर्मरिक मतलब हल्दी इन्वॉल्व होती है। तो आप इन्हीं सब से आप जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। तो कॉस्मेटिक की स्पेलिंग डिफिनीशन देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एनी आर्टिफिशियल और सब्सटेंस, ठीक है, इंटेंटेड मतलब अप्लाई किए जाते हैं, टू बी रब मतलब रब किए जाते हैं, पोर्ड मतलब डुबाए जाते हैं, स्प्रिंगल मतलब छिड़के जाते हैं, एंड स्प्रेड भी मतलब छिड़कना होता है, इंट्रोड्यूस टू बी अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ ह्यूमंस फॉर द ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग अट्रैक्शंस और
प्रोटेक्टिंग द अपीयरेंस these टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड द कॉस्मेटिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस, आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो हमारे स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं, बॉडी के ह्यूमन पर अप्लाई किए जाते हैं, रब किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है, और छिड़के जाते हैं। तो किस लिए छिड़के जाते हैं? ताकि उनका हमारी बॉडी में क्लीनिंग हो जाए, ब्यूटीफाइंग हो जाए, मतलब सुंदर हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाए। तो इस चेंज इन अपीयरेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे लिपस्टिक लोग लगाते हैं, तो लिपस्टिक लगाने पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब हर्बल कॉस्मेटिक क्या है? तो हर्बल कॉस्मेटिक इज द डिफाइंड एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर डिज़ायरेबल फिजियोलॉजिकल एक्शंस, एक्टिविटी होती हैं जैसे सच एज स्किन हीलिंग, स्मूथिंग एंड अल्टरिंग अपीयरेंस, ठीक है, और इनहांसिंग एंड कॉस्मेट कंटेनिंग प्रॉपर विद हेल्प ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल इंग्रेडिएंट। मतलब हर्बल कॉस्मेटिक क्या होते हैं? आप कॉस्मेटिक लिख दिया, हर्बल लिख दिया कि हर्बल कॉस्मेटिक आर नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर डिज़ायरेबल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ हर्बल इंग्रेडिएंट्स, हर्बल इंग्रेडिएंट्स की सहायता से ये प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। ये आप डिफिनेशन लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतरीन है। हर्बल कॉस्मेटिक इज द डिफाइंड एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स विच आर डिज़ायरेबल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ हर्बल इंग्रेडिएंट्स, दे आर यूज एज अ फेस क्रीम, ठीक है, स्किन क्रीम और आदि सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज या 5 कैटेगरीज। अगर आपसे पूछा जाता है कैटेगरीज ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक, तो आप लिख दीजिएगा देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक फॉर enhancing appearance of facial skins, for hair growth, फॉर स्किन्स, और फिर आपका आता है पाउडर एंड परफ्यूम्स, और पांचवा आपका आता है मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिएगा, ये यहाँ पास आप ये अगर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, तो आप लिख दीजिएगा स्किन केयर्स, हेयर केयर और अदर्स में है, ठीक है। स्किन केयर, हेयर केयर और अदर्स में। तो स्किन केयर्स में क्या क्या आ सकते हैं? स्किन क्लीनर्स आ सकते हैं, मॉइस्चर आ सकते हैं। आप देखे होंगे स्किन क्लीनर बहुत सारे आते हैं, ठीक है, मॉइस्चर आ सकते हैं और नरिशर्स आ सकते हैं, एंटीसेप्टिक आ सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स आ सकते हैं, सनस्क्रीन आ सकते हैं, एंटी विंकल आ सकते हैं, एंटी एजिंग आ सकते हैं और एंटी एसिंग आ सकते हैं, ठीक है। स्किन क्लीनर में तो जो हमारे क्लीन को साफ करते हैं, मॉइस्चर मतलब जो हमारे मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को, ठीक है, फ्रॉम द ड्राइनेस से बचाते हैं। नरिशमेंट जो हमारे स्किन को नरिश करते हैं, मतलब प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब हाँ प्रोटेक्ट करते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उनको बचाते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक मतलब जो बैक्टीरिया से बचाते हैं, और स्मूथिंग एजेंट, ठीक है, स्मूथिंग एजेंट ये है। यहाँ पास आप डिफिनीशन देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फटाफट। स्किन केयर, रिमूव द डस्ट फ्रॉम द फेस, ठीक है, मॉइस्चर, प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्किन्स, ठीक है, नॉरिशमेंट, प्रोटेक्ट द स्किन्स, ठीक है। और यहाँ पास है एंटीसेप्टिक मतलब जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं स्किन्स को, ठीक है। स्मूथिंग एजेंट, केमिकल इट इज़ द केमिकल प्रोवाइड द फ्रेशनेस, प्रोवाइड करते हैं फेस को, ठीक है, फेस को फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आल्सो कॉल्ड इम्यूलिएंट एजेंट। सनस्क्रीन जो सन से प्रोवाइड करते हैं, एलोवेरा जैसे हुआ, ठीक है। एंटीवेकल मतलब रिड्यूस द एज, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो रिड्यूस करते हैं एज को, ठीक है। यूज्ड पिंपल को भी अरे हटाते हैं, ठीक है, और ड्राइनेस को भी बचाते हैं, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी बोल सकते हैं। और एंटी एसेंस मतलब होता है पिंपल्स को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर्बल सारी जगह यूज़ हुआ है, एलोवेरा का यूज़ हुआ, ऑरेंज पील का यूज़ हुआ है, नीम का यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे आप हेयर में लिख सकते हैं डिटर्जेंट, कंडीशनर, नरिशमेंट, हेयर कलरेंट, हेयर ग्रोथ प्रोमोटर्स और एंटी डैंड्रफ, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हेयर ग्रोथ, these are those product which are used
caring of the hair growth, hair fall, and they are for the hair growth products. ठीक है, they contain ingredients which are color, conditioner, और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे डेंड्रफ है तो क्लीन करता है डेंड्रफ को, सोप, सिकाकाई, रीठा, ये सारी चीज़ें हैं। कंडीशनर हेना, सॉरी कंडीशनर में हेना आ सकता है, आंवला आ सकता है। नरिशमेंट में आप ब्रह्मी, बंगराज, एक्स, कोकोनट ऑयल, ठीक है। हेयर कलरेंट में आप हेना जानते हैं, मेहंदी जो लगाते हैं। हेयर ग्रोथ में आपका फिर वही आंवला, भृंगराज, कोकोनट और ये सारी चीज़ें। एंटी डेंड्रफ में आप यही सारी चीज़ें। और अदर में आप क्या लिख सकते हैं, अदर में यही सारी चीज़ें हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिपस्टिक हो गई, नेल्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आपका ओरल प्रोडक्ट्स में आप क्या लिख सकते हैं कि ओरल प्रोडक्ट्स आर जो माउथ से को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इन सबसे नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे नीम, मेंथा, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट लिखने हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम 2 टेस्ट लिखने हैं। मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। तो सबसे पहले है एक लीबरमैन टेस्ट है। लीबरमैन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 3 ml एक्सट्रैक्ट लेते हैं सैंपल का, फिर उसमें 3 ml एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद उसमें H2SO4 डालते हैं ड्रॉप वाइज, ठीक है। उसमें अगर ब्लू कलर लिखता है तो हमारा ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ये एक ग्लाइकोरिसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं। सबसे लीबरमैन टेस्ट में क्या है, 3 ml एक्सट्रैक्ट सैंपल लेते हैं, उसमें 3 ml एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाते हैं, उसको हीटेड करते हैं, कूल करते हैं, फिर ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालते हैं। अगर ब्लू कलर ऑब्टेंड होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि हमारा ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। अब दूसरा हम देख लेते हैं फटाक से। दूसरा में ये है, देखिए आप सैंपल लीजिए ग्लाइकोसाइड्स का, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 मिक्स करिए, ठीक है। फिर उसमें 0.0 ग्राम मैग्नीशियम करिए, ठीक है। फिर अगर उसमें पिंक कलर ऑब्टेंड होता है, क्या होता है, पिंक कलर और अगर ऑब्टेंड होता है तो उसमें हमारे रूटीन मतलब ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एक और है, जैसे सैंपल लिया, लेड एसीटेट लिया, अगर येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है तो आइडेंटिफाई होता है कि ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। ये रूटीन करके, रूटीन मतलब एक ड्रग होती है, इसमें ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। और यहाँ पास है जैसे सैंपल है प्लस फेरिक क्लोराइड है, अगर डीप ग्रीन कलर है तो आइडेंटिफाई होता है मतलब ग्लाइकोसाइड्स है। तो यहाँ आपके 3 टेस्ट हैं, 4 टेस्ट हैं, आप वो सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपको ग्लाइकोसाइड्स का टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है और थेरेपेटिक यूज़ लिखना है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है, गोखरू का लिखना है और तुलसी का लिखना है और ओपियम का लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम किसी 2 ड्रग का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोखरू क्या होता है, गोखरू हमारी डायूरेटिक्स ड्रग होती है जो हमारे यूरिन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करती है, मतलब दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द सिक्रेशंस ऑफ यूरिन, ठीक है, रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्लो को इंक्रीज़ करती है। तो इसको बोलते हैं गोखरू, ठीक है, डायूरेटिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है 2 ड्रग हैं, गोखरू और पुनर्नवा, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आप पढ़ लीजिएगा इन सब के बारे में, लेकिन फिलहाल बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, प्लांट ऑफ टेरिबुलिस टट्रीज लीन, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फुल्ली रीप फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ट्राइबुलस टट्रीज लीन, ठीक है। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और हमको थेरेपेटिक यूज़ में पता करना है, तो हम क्या करते हैं, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, डायूरेटिक्स है तो आप यही सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि डायूरेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड एज अ डायूरेटिक्स। आप ये ड्रग, अगर ये चार्ट आपको याद है तो आप ड्रग इजली लिख सकते हैं
भले ही एक दो चीज़ें नहीं हों, लेकिन आप चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पास है डायरेटिक्स, तो आप डायरेटिक्स देख लीजिएगा, एंटी डायबिटीज़ है, एंटी कैंसर है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, और पर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब हम दूसरी ड्रग का देख लेते हैं फटाक से। तो ये हमारी दूसरी ड्रग का है तुलसी, ठीक है। तो तुलसी हमारी क्या है, एंटी टिश्यू ड्रग है। तो एंटी टिश्यू ड्रग क्या होती है, जो हमारे दोज, यहाँ डिफिनेशन लिखी है, एंटी टिश्यू आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ सिक्रेशन ऑफ स्पूटम, आप लिख सकते हैं। स्पूटम मतलब होता है जो कफ जमा होता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो उसको निकालता है, और साथ में कफ को ट्रीट करता है, मतलब कफ को क्या करता है, ठीक करता है। तो इस टाइप की आपको ड्रग बोल सकते हैं, एंटी टिश्यू है। तो यहाँ तुलसी का है, तो तुलसी को आप बसल्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं फैमिली, सॉरी, बायोलॉजिकल सोर्स है। तुलसी कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश ड्राइड लीव्स ऑफ ऑसिमम संकटम, ऑसिमम संकटम, ठीक है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख लिए, इसमें लिखी हुई है, ठीक है। कलर कैसा है, इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, और इसका यूज़ क्या होता है। यूज़ एज अ स्टूमुलेंट, एंटी बैक्टीरियल यूज़ होता है, एंटी इंसेक्टिसाइड होता है, और आप कार्बोनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, और एंटी टिश्यू तो है ही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और फटाक से हम देख सकते हैं ओपीम क्या है। ओपीम आपकी, ये देखिए ओपीम देख लेते हैं फटाक से, इसको रॉ ओपीम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड इन्फ्यूजन फ्रॉम द अनरीप कैप्सूल्स ऑफ पपर ईवा सोमीफीरम लीम, मतलब पपर ईवर, पापा इवर सोमीफीरम लीन, मतलब ये एवरी सोमवार को फलता है। ये ऐसा एक ट्रक है, पपर इवर सोमीफेरम लीन, ठीक है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसका यूज़ क्या क्या है, इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में किया जाता है, ठीक है। अगर कार्डियक फेलियर है तो उसको यूज़ करने में ये जाता है, अगर कफ आ रहा है तो उसको भी ठीक करता है, ठीक है। तो ये आपका है। तो ये CNS स्टूमुलेंट है, मतलब दोज ड्रग विच आर स्टूमुलेट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द CNS स्टूमुलेंट, ठीक है। तो जो CNS स्टूमुलेंट को मतलब उत्तेजित कर दी जाती है, तो इस टाइप की ड्रग को आपको CNS स्टूमुलेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ओपीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाक से। 3 डिफाइन एनी 3 ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, फॉलोइंग मतलब 3 का लिखना है। तो आप सबसे पहले फटाफट लिख सकते हैं, इसमें है क्या, जैसे कार्डियोटॉनिक्स है, तो दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, या ट्रीट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इस प्रकार की ड्रग को हम एंटी कार्डियोटॉनिक्स कह सकते हैं। तो इसमें 2 आती हैं, अर्जुना बर्ग, और आपकी आती है डिजिटालिस लीव्स, ठीक है। लग्जेटिव क्या होती हैं, दोज ड्रग विच आर प्रमोट द डेफिकेशंस ऑफ बॉल, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पेट को साफ करती हैं उनको लग्जेटिव ड्रग बोलते हैं, ठीक है। डायरेटिक्स क्या बोलती हैं, इसमें आपका लग्जेटिव में आपका सेना आता है, ठीक है, और इस सब गुल्ला आता है, ठीक है, और कैस्टर ऑयल और एलो आता है, ठीक है। और डायरेटिक्स क्या होती हैं, डायरेटिक्स आर दोज ड्रग विच आर इंक्रीज द रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन, ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं डायरेटिक्स। आपने अभी 2 ड्रग पढ़ी हैं, डिजिटालिस, सॉरी, गोखरू और पुनर्नवा, ठीक है, पुनर्नवा। फिर आपका एस्ट्रिंजेंट, मतलब दोज ड्रग विच आर कॉज द प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो प्रेसिपिटेट कॉज करती हैं उनको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा है शायद, सॉरी, 2 कटैचू पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कार्बोनेटिव क्या है, दोज ड्रग विच आर रिमूव द गैसेस फ्रॉम द स्टमक, इज कॉल्ड द, आप लिख सकते हैं, आर कॉल्ड द, सॉरी, कार्बोनेटिव आर दोज ड्रग विच आर एक्सपेल्स, मतलब निष्कासित करती हैं गैस द फ्रॉम द स्टमक बाय इंक्रीजिंग
आर कॉल्ड द कार्बोनेटिव। आप बोल सकते हैं जो फ्लैटनेस होती हैं, जो मुंह के द्वारा गैसेस निकलती हैं, उनको हम कार्बोनेटिव बोलते हैं। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो ऐसे गैसेस को रिमूव करती हैं, उन्हें कार्बोनेटिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जिंजर, बहुत सारी ड्रग हैं, तो आप उनके बारे में लीजिए। कोरिएंडर हो गया, फनल हो गया, कार्डमम हो गया, जिंजर हो गया। ठीक है, इन सब का आप कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया है, तो आप ये सारी चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग। ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग, तो ये आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें बस इतना ही लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो आप यहाँ पास ऑक्सीटॉक्सिक लिख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिस आर दोज ड्रग विच हैव अ स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द मोर्टेलिटी ऑफ यूरेटस। मतलब यूरेटस की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार की ड्रग को ऑक्सीटोसिस ड्रग बोलते हैं। जैसे इस एर्गॉट एल्कोलाइट्स है, तो आपको उसमें क्या लिखना है, एर्गॉट एल्कोलाइट्स के बारे में लिखना है। तो साइनोनिम्स एर्गॉट है, एर्गॉट ऑफ राई है, राई एर्गॉट है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एर्गॉट इज द ड्राइड, ठीक है, स्कोरेटम ऑफ फंगस, ठीक है, क्लाविसिस पुरपुरिया। ठीक है, फैमिली क्या है, हाइपोकैरेसिया। जियोग्राफिकल सोर्स ये कहाँ कहाँ होता है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया में होता है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ये आप यही से लिख दें, एर्गोटामाइन, एर्गोटाक्रिस्टीन, एर्गोटास्टीन, एर्गोटामिरिटीन, एर्गोटास्टीन, अरे तीन लगा के आप सब चीज़ लिख के आइएगा। ठीक है, एज अ ऑक्सीटॉक्सिक और ट्रीटमेंट ऑफ मैरेजिन। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में देख लिए, राइट इन द शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ड्रग्स। मतलब सेन्ना के बारे में लिखना है और विनिका के बारे में लिखना है या फिर टर्मरिक के बारे में लिखना है। तो आपको किसी मतलब एक के बारे में लिखना है। तो आप ज़्यादा कुछ मत लिखिए। सेन्ना का अगर बायोलॉजिकल सोर्स पता है तो आप सेन्ना के बारे में लिखिए। फिलहाल इसमें बस इतना 2-3 लाइनें आपको केमिकल सेन्ना के बारे में, साइनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये चीज़ें आप लिख के, अगर टाइम है आपके पास तो आप 1 पन्ना भर के, 1.5 पन्ना भर के, अदरवाइज़ थोड़ा कम लिखिए, जल्दी लिखिए। ठीक है, तो हम सेन्ना के बारे में पढ़ लेते हैं फटाक से। आप देख सकते हैं ये हमारी लैक्सेटिव ड्रग है। सेन्ना इज़ द लैक्सेटिव ड्रग विच आर प्रमोट द डिफिकेशन ऑफ बाउल। मतलब जो हमारे पेट को साफ करने में काम करती हैं, जो मतलब स्टूल को जैसे जो टाइट होते हैं उनको कम गीला करने में काम करती हैं। जैसे लैट्रिन टाइट हो रही है तो उसको थोड़ा सा ढीला करने में काम आती हैं सेन्ना। ठीक है, सम्मुखी इंडियन सेन्ना, तिलवनी सेन्ना इसके नाम से आता है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लेफ्ट साइड ऑफ केसिया अंगुस्टिया फेलिया, इसकी बायोलॉजिकल सोर्स होता है। फैमिली क्या है, लिग्यूमिनेसिया होती है। ठीक है, और यहाँ पास जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो सिन्नोसाइड A, B, C, D पाया जाता है। एलोअम्यूडिन पाया जाता है, इमोडिन पाया जाता है, रीन पाया जाता है। ठीक है, और कलर में येलोविश, स्लाइट, बिटर टेस्ट होती है। ये सारी चीज़ें लैक्सेटिव और परगेटिव मतलब यूज़ होता है, लैक्सेटिव और परगेटिव यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी ड्रग है हमारी विनका। तो विनका आप लिख सकते हैं, विनका इज़ द एंटी ट्यूमर ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ठीक है, तो विनका का साइनोनिम्स है विनका रोजिया, कैथरेंटस पिंकेबल। बायोलॉजिकल सोर्स है कैथरेंटस रोजस। ठीक है, और फैमिली है एपोसाइनेसिया। जियोग्राफिकल सोर्स है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ठीक है, और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपको लिखना नहीं है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आप ये 4 हैं, हाइड्रोक्रोपिक एसिड, चालमोग्राफिक एसिड, गार्लिक एसिड, ओलिक एसिड। ठीक है, पल्मेट्रिक एसिड। ठीक है, और आप इसमें लिख सकते हैं विनका क्रिस्टीन और विनका ब्रास्टीन। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं विनका क्रिस्टीन, विनका ब्लास्टीन, एजुमेलिन और सरपेंटीन। ये सारे आपके इंडोल, डाईहाइड्रो इंडोल। ठीक है, ये सारे आपके केमिकल्स हैं। यूजेस में आप यही लिख दीजिएगा कि एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी ट्यूमर ड्रग है। और ये आपका लास्ट ड्रग था टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में हम जान लेते हैं। टर्मरिक को हिंदी में मतलब टर्मरिक का हिंदी नेम हल्दी होता है और साइंटिफिक नेम कुरकुमा होता है। ठीक है, टर्मरिक हमारी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ड्रग है। मतलब एंटीसेप्टिक क्या होता है, डीज ड्रग विच आर किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द एंटीसेप्टिक। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट भी है।
ठीक है। तो ये फटाक से देख लेते हैं, हेल्दी और कुर्कुमिन, और ये प्लांट से प्राप्त होती हैं। फ्रेश राइजोम मतलब जड़ से प्राप्त होती है, प्लांट ऑफ कुरकुमा लॉन्गस लीन, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स ये हैं, और कलर ये सारी चीज़ें हैं। आप ये जैसे यूज़ क्या है, कलरिंग एजेंट है, ऑइंटमेंट है, क्रीम में यूज़ होता है, और रोमेटिक है, मतलब थोड़ा सा जब हमें चोट लग जाती है तो हम हल्दी दूध पीते हैं तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, थेरेपेटिक यूज लिखना है और कॉस्मेटिक यूज लिखना है। तो सैंडलवुड का क्या है और एलोवेरा जेल का क्या है। तो सैंडलवुड आप परफ्यूमिंग एजेंट लिख सकते हैं कि इसका परफ्यूमिंग एजेंट मतलब यूज होता है, परफ्यूम बनाने में यूज होता है, ठीक है। और आपका एलोवेरा जेल में तो आपने अभी देखा है, एलोवेरा जेल में आप तो क्रीम बना सकते हैं, हेयर टॉनिक्स में बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। या सैंडलवुड के बारे में लिख सकते हैं कि सैंडलवुड सिनोनिम से क्या है, चंदन की लकड़ी, ये है येलो, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स हैं हार्डवुड ऑफ सेंटलम एल्बम लीन, ठीक है। और सेंटल एशिया फैमिली है, ठीक है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ से देख लीजिएगा आप। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में सेंटल, सेंटॉल, सेंटाइन और टर्सलिन। यूजेस में आपका है परफ्यूमिंग एजेंट, कॉस्मेटिक, है ना। और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, यूज़ एज अ परफ्यूम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। परफ्यूमिंग एजेंट आप लिख दीजिए, बस बहुत है। सेमी प्रकार के एलोवेरा के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और ऑलिव ऑयल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सप्लेन एनी टू, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बात करनी है और डाइटरी फाइबर्स के बारे में बात करनी है। तो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, तो द वर्ड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल मेड बाय 2 वर्ड्स, न्यूट्रिशंस प्लस सूटिकल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशंस मतलब होता है फ्रूट्स, विटामिन, ये विटामिन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, और सूटिकल्स मतलब होता है डोजेस फॉर्म। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर दोज प्रिपरेशंस या दो डोजेस फॉर्म इन विच न्यूट्रिशंस आर कन्वर्टेड इनटू डोजेस फॉर्म विच आर सच एज द कैप्सूल टैबलेट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रास्यूटिकल्स। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें न्यूट्रिशंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर विटामिन्स हमको ऐसे नहीं मिल रहा है, विटामिन्स का अगर हम कैप्सूल ले रहे हैं तो हमें विटामिन्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के डोजेस फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम मान लेते हैं कि हमको जूस चाहिए, और जूस हमको आजकल जूस के काफ़ी सारे पैकेट्स आ रहे हैं, जूस के आ रहे हैं, और अदर सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में। एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं फटक से। एक और आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टीफन डी फेलिस, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल्स की खोज की थी। तो बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड्स एंड पार्ट्स ऑफ फूड। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो फूड्स होते हैं और पार्ट्स ऑफ फूड होते हैं। दे आर प्रोवाइड द मेडिसिनल्स एंड हेल्थ बेनिफिट, ये प्रोवाइड करते हैं मेडिसिनल्स और हेल्थ बेनिफिट में, ठीक है। आल्सो प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, मतलब काफ़ी सारी डिसीज़ होती हैं जिनको ये ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये एक और डिफिनेशन है, जो आपको इजी लगे वो आप लिखिएगा। न्यूट्रास्यूटिकल में भी नेचुरली न्यूट्रिएंट होते हैं, रिच मेडिसिनल एक्टिव फूड्स होते हैं, सच एज अ गार्लिक, सोयाबीन आप जानते हैं। इट मे बी ए स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज अ ओमेगा 3 फिश ऑयल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्मेल एंड अदर कॉड वाटर फिश। मतलब ऐसे फूड, जैसे आप सोयाबीन देखते होंगे तो सोयाबीन आप पैकेटों में आने लगा है, तो ये भी एक न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का कहाँ कहाँ यूज़ है आप देख सकते हैं, एक मिनट रुके। देख सकते हैं स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, तो ऑक्सीडेंट में, अर्थराइटिस में, एलर्जिक कंडीशन में, जीआईटी डिसीज़ में, एंटी डायबिटीज़ में, इन्फ्लामेशन में, कैंसर में, इन सब में मतलब क्या है चीज़ें मतलब यूज़ होती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब होता है एक ड्रग जो न्यूट्रिशन से इन्वॉल्व होके बनी हो, और उसका यूज़ हम किसी भी डिसीज़ के लिए करते हैं, जैसे अर्थराइटिस, एलर्जिक कंडीशन, जीआईटी डिसीज़ के लिए, इन सब के लिए करते हैं। तो उसका
तो स्कोप आपको लिखना है टू प्रोमोट द हेल्थ, इंक्रीजिंग फीड कंपोजिशन, टू एक्टिवेट द इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तो आप ये और टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर पूछे तो ये आप चार्ट बना के आइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे है 3 टाइप्स के आपका होते हैं, फंक्शनल डोजेस फॉर्म, और दूसरा है फंक्शनल बेवरेज और डाइटरी सप्लीमेंट। आपके बारे में पूछा गया, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में पूछा गया है। तो फंक्शनल फूड क्या होते हैं, जैसे कैरावल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, फंक्शनल फैट एंड ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं, और बॉडी फूड्स होते हैं, ठीक है। और बेवरेज में आपका आता है एनर्जी और स्पोर्ट ड्रिंक होता है। मतलब बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक आती हैं जिनको पीने से एनर्जी मिलती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ये भी एक न्यूट्रास्यूटिकल्स है। स्पोर्ट ड्रिंक्स और फूड जूस होता है, डेयरी जूस होता है, ठीक है। और टी और कॉफ़ी ये भी आपका ये है। तो डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, विटामिन्स, मिनरल, ठीक है, एंजाइम्स, फैटी एसिड, प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। तो ये आपका है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, ये आपके डाइटरी सप्लीमेंट हैं, ठीक है। तो डाइटरी सप्लीमेंट आपका ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो ये विटामिन्स आप यहाँ पास देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पास क्या क्या है। तो विटामिन्स, मिनरल्स आप इन्हीं सब के बारे में लिख देंगे, एंजाइम्स तो ये इन्हीं सब के बारे में लिख देंगे तब भी ठीक है। तो डाइटरी फूड्स क्या है, दे आर टू, मतलब ये वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स आप लिखिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं विच टेक विदाउट फूड इम्प्रूव इंटेंशनल माइक्रोबियल बैलेंस, जो हमारे मतलब विच टेक जिसको लिया जाता है फूड के साथ और बिना फूड के भी साथ लिया जाता है, फॉर इम्प्रूव द इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस, जो हमारे आंत है उसमें माइक्रोबियल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए हमारे पेट में बैक्टीरिया हैं तभी तो हमारा खाना पच रहा है, तो इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर ये लैक्टोबैसिलस है। एक दो एग्जांपल आप लिख दीजिएगा। प्रोबायोटिक्स क्या है, दे आर नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये नॉन डाइजेस्टिव सब्सटेंस होते हैं, दे प्रोवाइड द बेनिफिशियल इफेक्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्रोबायोटिक्स, ये प्रोबायोटिक्स को बचाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम से, गैस्ट्रिक एसिड से और डाइजेस्टिव एंजाइम से ये प्रोबायोटिक्स को बचाते हैं, ठीक है। दे आर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया, मतलब ये प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप डाइजेस्टिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। एग्जाम्पल है लैक्टुलोज, ठीक है, प्रोक्टोज, ये आपका है एग्जाम्पल है। लास्ट का क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये हमने आपको पहली वीडियो में उसमें समझा दिया है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप बेहतरीन तरीके से आप समझ जाओगे, और किताब में थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको दे दूँगा। और आप नहीं अगर आपको चाहिए तो मैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पहली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से इसको समझाया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा, क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो इट इज़ द टेक्निक विच आर यूज इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब ये एक टेक्निक होती है जिसमें ड्रग को हम आइसोलेट करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी। तो ये इस टाइप का मतलब ये मेथड हैं जो क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। और लास्ट में आपका है टेनाइन क्वेश्चन, तो टेनाइन के बारे में हमने बताया है, इसलिए आप वहाँ जाके देख लीजिएगा।
यहाँ पे आपकी वीडियो एंड होती है, तो इसलिए आप सभी लोग एक बार ज़रूर लिखिए और 2 बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए। आज अगर आप 12 बजे से स्टार्ट करते हैं तब भी आप चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए थैंक यू, आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और आप हमेशा अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी वीडियो आप तक के ज़रूर पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दीजिए ताकि उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाए। एक दिन में कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है कि अगर आप एक दिन में पास होना चाहते हैं तो ये एक अच्छी वीडियो है आपके लिए। आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, और ज़रूर ये है कि 8 से 12 घंटे आप देंगे तो पास ज़रूर होके आएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग ज़रूर पास होइए, मतलब अच्छे से पढ़िए और ज़रूर पास होइए।